जय शनिदेव। शनिदेव वध कथा। एक समय समस्त प्राणियों का हित चाहने वाले मुनियों ने नेमिषारण्य ने वन में एक सभा की। उस समय व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्यों के साथ श्रीहरि का स्मरण करते हुए वहां आ गए। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी को आया देखकर महातेजस्वी शौनकादि मुनि उठकर खड़े हो गए और श्री सूत जी को प्रणाम किया। मुनियों द्वारा दिए आसन पर श्री सूत जी बैठ गए। श्री सूत जी से शौनक आदि मुनियों ने विनय पूर्वक पूछा, हे मुनि, इस काल में हरि भक्ति किस प्रकार से होगी? सभी प्राणी पाप करने में तत्पर होंगे, मनुष्य की आयु कम होगी, ग्रह कष्ट धन रहित और अनेक पीड़ा युक्त मनुष्य होंगे। हे सूत जी, पुण्य आदि परिश्रम से होता है, इस कारण कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य न करेगा। पुण्य के नष्ट होने से मनुष्य की प्रकृति पापमय होगी। इस कारण तुच्छ विचार करने वाले मनुष्य अपने आशु सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, जिस तरह थोड़े ही समय में थोड़े धन से थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों को बतलाइए जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य और पाप करता है, उसके पुण्य और पाप का वही मनुष्य भागी होता है। यह शास्त्र का निर्णय है। हे सूत जी, जो मनुष्य रतन रूपी ज्ञान से दूसरों को संतुष्ट करते हैं, उनको मनुष्य रूप धारण किए श्री हरि ही जानना चाहिए। हे मुनि, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से शनि के द्वारा प्रदत्त कष्ट मनुष्य को न भोगने पड़े, जिस व्रत के करने से शनिदेव प्रसन्न हो। हे मुनि, शनि की ग्रह में जो घोर कष्ट उठाने पड़ते हैं, उनको सुनने की हमारी इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णवों में अगण्य हो, क्योंकि सब प्राणियों का सत्व हित चाहते हो। मैं आपसे उत्तम व्रत को कहता हूँ, धन्य ध्यान देकर सुनिए, जिसके करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और शनि ग्रह के कष्ट प्राप्त नहीं होते। सूत जी बोले, हे ऋषियों, युधिष्ठिर आदि पांडव वनवास में अनेक कष्ट भोग रहे थे। उस समय उनके प्रिय सखा श्री कृष्ण उनके पास पहुंचे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को आया देखकर उनका बहुत आदर किया और सुंदर आसन पर बैठाया। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कुशलता पूर्वक तो हो? युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा है, कृपा कर आप कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से यह ग्रह कष्ट ना व्यापी, इससे छुटकारा मिले। शनि ग्रह बहुत कष्ट देता है। श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने बहुत ही सुंदर बात पूछी है, आपसे एक उत्तम व्रत कहता हूँ। हे सुनो, जो मनुष्य भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर शनिवार के दिन भगवान शंकर का वध करते हैं, तो उन्हें शनि की ग्रह दशा में कोई कष्ट नहीं होता है, उनको निधनता नहीं सताती तथा इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में शिव लोक की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, सबसे पहले यह वध किसने किया था? कृपा करके इसे विस्तार पूर्वक कहें तथा इसकी विधि भी बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, शनिवार के दिन, विशेषकर श्रावण मास में शनिवार के दिन लोह निर्मित प्रतिमा को पंचामृत में स्नान कराकर अनेक प्रकार के गंध, अष्टांग, दूध, फल, उत्तम प्रकार के नैवेद्य आदि से पूजन करें। शनि के 10 नामों का उच्चारण करें। तिल, जौ, उड़द, गुरु, लोहा, नीले वस्त्र का दान करें। फिर भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करें। आरती कर प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी ऊपर कृपा करें, मेरी रक्षा करो। हे युधिष्ठिर, पहले शनिवार को उड़द का भात, दूसरे को केवल खीर, तीसरे को खजला, चौथे को पूरियों का भोग लगावें। व्रत की समाप्ति पर यथाविधि ब्राह्मण भोजन करावें। इस प्रकार करने से सब प्रकार के अनिष्ट कष्ट आदि व्याधियों का सर्वथा नाश होता है। राहु केतु शनि के दोष दूर होते हैं और अनेक प्रकार के सुख साधन एवं पुत्र पौधादि सुख प्राप्त होता है। सबसे पूर्व जिसने इस व्रत को किया था उसका इतिहास भी सुनो। पूर्व काल में इस पृथ्वी पर एक राजा राज्य करता था। उसने अपने शत्रुओं को अपने वश में कर लिया। देवगति से राजा और राजकुमार पर शनि की दशा हुई। राजा को उसके शत्रुओं ने मार दिया। राजकुमार भी बेसहारा हो गया। राजगुरु को भी बैरियों ने मार दिया। उसकी विधवा ब्राह्मणी तथा उसका लड़का शुचिव्रत रह गया। ब्राह्मणी ने राजकुमार धर्मगुप्त को अपने साथ ले लिया और नगर को छोड़कर चल दी। गरीब ब्राह्मणी दोनों कुमारों का बहुत कठिनाई से निर्वाह कर पाती थी। कभी किसी शहर और कभी किसी नगर में दोनों
कुमारों को लिए घूमती रहती थी। एक दिन वह ब्राह्मणी दोनों कुमारों को लिए एक नगर से दूसरे नगर जा रही थी कि उसकी मार्ग में महिषी शांडिल्य के दर्शन हुए। ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, महिषी मैं आज आपके दर्शन से कृतार्थ होगी। यह मेरे दोनों कुमार आपके शरण में हैं, आप इनकी रक्षा करो। मुनिवर, यह शुचिवत मेरा पुत्र है और यह धर्मगुप्त राजपुत्र है और मेरा धर्मपुत्र है। हम घोर दरिद्र में हैं, आप हमारा उद्धार कीजिए। मुनि शांडिल्य ने ब्राह्मणी की सब बात सुनी और बोले, देवी तुम्हारे ऊपर शनि का प्रकोप है, अतः आप शनिवार के दिन व्रत करके भोले शंकर की आराधना किया करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। ब्राह्मणी और दोनों कुमार मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर के लिए चल दिए। दोनों कुमारों ने ब्राह्मणी सहित मुनि के उपदेश के अनुसार शनिवार का व्रत किया और तथा शिव जी का पूजन किया। दोनों कुमारों का यह व्रत करते करते 4 मास व्यतीत हो गए। एक दिन शुचिव्रत स्नान करने के लिए गया, उसके साथ राजकुमार नहीं था। कीचड़ में उसे एक बहुत बड़ा कलश दिखाई दिया। शुचिव्रत ने उसको उठाया और देखा तो उसमें धन था। शुचिव्रत उस कलश को लेकर घर आया और माँ से बोला, हे माँ, शिव जी के प्रसाद को देख भोले शंकर ने इस कलश के रूप में धन दिया है। माता ने आदेश दिया, बेटा तुम दोनों इसको बांट लो। माँ का वचन सुनकर शुचिव्रत बहुत ही प्रसन्न हुआ और धर्मगुप्त से बोला, भैया आप हिस्सा ले लो। परंतु शंकर जी की पूजा में विश्वासी राजकुमार धर्मगुप्त ने कहा, माँ मैं हिस्सा लेना नहीं चाहता, क्योंकि जो कोई आप अपने सुकृत से कुछ भी पाता है वह उसी का भाग है और उसे आप ही भोगना चाहिए। भोलेश्वर शिव जी मुझ पर भी कभी कृपा करेंगे। धर्मगुप्त प्रेम और भक्ति के साथ शनि का वध करके पूजा करने लगा। इस प्रकार उसे 1 वर्ष व्यतीत हो गया। बसंत ऋतु का आगमन हुआ। राजकुमार धर्मगुप्त तथा ब्राह्मण पुत्र शुचिव्रत दोनों ही वन में घूमने के लिए गए। दोनों वन में घूमते घूमते काफी दूर निकल गए। उनको वहाँ सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई मिली। ब्राह्मण कुमार बोला, भैया पवित्र पुरुष स्त्रियों के बीच में नहीं चलते, यह मनुष्यों को शीघ्र ही मोह लेती है। विशेष रूप से ब्रह्मचारी को स्त्रियों के संभाषण करना व मिलना नहीं चाहिए। परंतु गंधर्व कन्याओं के खेल को देखने की इच्छा रखने वाला राजकुमार खेल देखने उनके खेल के स्थान पर अकेला चला गया। ब्राह्मण कुमार नहीं गया। उन गंधर्व कन्याओं के बीच एक प्रधान सुंदरी उस राजकुमार को देखकर उस पर मोहित हो गई और अपनी सखियों से बोली, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक सुंदर वन है, उसमें नाना प्रकार के फूल खिले हैं, तुम सब जाकर उन सुंदर फूलों को तोड़कर ले आओ, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। सखियों उस गंधर्व कन्या की आज्ञा पाकर चली गई और वह सुंदर गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाकर बैठ गई। राजकुमार उसके पास चला गया। राजकुमार को देखकर गंधर्व कन्या उठी और बैठने के लिए पलवों का आसन दिया। राजकुमार आसन पर बैठ गया। गंधर्व कन्या ने पूछा, आप कौन है, किस देश के रहने वाले हैं तथा आपका आगमन कैसे हुआ है? राजकुमार ने कहा, मैं विदर्भ देश का राजा का पुत्र हूँ, मेरा नाम धर्मगुप्त है। मेरे माता पिता का स्वर्ग लोग सिधार गए, शत्रुओं ने मेरा राज्य ले लिया। मैं राजगुरु की पत्नी के साथ रहता हूँ, वह मेरी धर्म की माँ है। फिर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन है, किसकी पुत्री हैं और किस कार्य से यहाँ पर आगमन हुआ है? गंधर्व कन्या ने, विद्रविक नाम के गंधर्व की मैं पुत्री हूँ, मेरा नाम अश्वमती है। आपको आता देख आपसे बात करने की इच्छा हुई, इसी से मैं सखियों को अलग भेजकर अकेली रह गई। गंधर्व कहते हैं कि मेरा बराबर संगीत विद्या में कोई निपुण नहीं है। भगवान शंकर ने हम दोनों पर कृपा की है, इसीलिए आपको यहाँ पर भेजा है। अब से लेकर मेरा आपका प्रेम कभी ना टूटे। ऐसा कहकर कन्या ने अपने गले का मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार धर्मगुप्त ने कहा, मेरे पास ना राज है ना धन है, आप मेरी भार्या कैसे बनेंगी? आपके पिता हैं, आपने उनकी भी आज्ञा नहीं ली है। गंधर्व कन्या बोली, अब आप अपने घर जाएं, परसों प्रातःकाल यहाँ आए, आपकी आवश्यकता होगी। राजकुमार ने ऐसा कहकर गंधर्व कन्या अपनी सहेलियों के पास चली गई। राजकुमार धर्मपुत्र शुचिव्रत के पास चला आया और उसे सब समाचार कह सुनाया। राजकुमार धर्मव्रत तीसरे दिन शुचिव्रत को साथ लेकर उसी वन में गया। उसने देखा कि स्वयं गंधर्वराज विद्रविक उस कन्या को साथ लेकर उपस्थित है। गंधर्वराज ने दोनों कुमारों को अभिवादन
क्या वो दोनों को सुंदर आसन पर बैठाकर राजकुमार से कहा, राजकुमार, मैं परसों कैलाश पर गौरीशंकर के दर्शन करने के लिए गया। वहाँ करुणा रूपी सुधा के सागर भोले शंकर जी महाराज ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, गंधर्वराज पृथ्वी पर धर्मगुप्त नाम का भ्रष्ट राजकुमार है। उसके परिवार के लोगों को शत्रु ने समाप्त कर दिया है। वह बालक गुरु के कहने से शनिवार का वध करता है और सदा मेरी सेवा में लगा रहता है। तुम उसकी सहायता करो जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। गौरीशंकर की आज्ञा को शिरोधार्य कर मैं अपने घर चला आया। वहाँ मेरी पुत्री अंशुमति ने भी ऐसी ही प्रार्थना की। शिव शंकर की आज्ञा तथा अंशुमति के मन की बात जानकर इसको इस वन में लाया हूँ। मैं इसको आपका को सौंपता हूँ। मैं आपके शत्रुओं को परास्त कर आपको राज्य दिला दूंगा। ऐसा कहकर गंधर्वराज ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया तथा अंशुमति की सहेली की शादी ब्राह्मण कुमार शुचिवत के साथ कर दी। उसने राजकुमार की सहायता के लिए गंधर्वों की चतुरंगी सेना भी दी। धर्मगुप्त के शत्रुओं ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने राजकुमार की अधीनता स्वीकार कर ली और राजकुमार का राज्य लौटा दिया। धर्मगुप्त सिंहासन पर बैठा। उसने अपने धर्म भाई शुचिवत को मंत्री नियुक्त किया। जिस ब्राह्मणी ने उसे पुत्र की तरह पाला था उसे राजमाता बनाया। शनिवार के वध के प्रभाव से शिवजी की कृपा से धर्मगुप्त इस प्रकार से विदर्भराज हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडुनंदन, आप भी यह वध करें तो कुछ समय बाद आपको राज्य प्राप्त होगा और अभी सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। आपके बुरे दिनों की शीघ्रता समाप्त होगी। युधिष्ठिर ने शनिवार का व्रत की कथा सुनकर श्री कृष्ण भगवान की पूजा की और व्रत आरंभ किया। इस व्रत के प्रभाव से महाभारत में विजय प्राप्त कर राज्य प्राप्त किया और स्वर्ग की प्राप्ति की। यह थी कहानी शनिवार व्रत कथा की। बोलो जय शनिदेव भगवान की जय। जय शनिदेव महाराज। जय बजरंगबली हनुमान।